वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लवर की ज़िंदगी में। ठीक है, आपके लवर जो है, आपके पार्टनर जो है, भले ही आप उनके साथ सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो गया है या फिर वो अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो भी है, नेक्स्ट 48 आवर्स उनके दिल में आपके बारे में क्या रहेगा, ओके, आपके बारे में वो क्या सोचेंगे, उनके लाइफ में क्या होगा, या अगर थर्ड पार्टी है, अगर कुछ ऐसे स्पेशल मैसेजेस आते हैं तो उनके साथ क्या होगा, ये सारा कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आपको ऐसे रीडिंग्स और पसंद है 48 आवर्स के, और मैं एवरी 48 आवर्स आप लोगों के लिए रीडिंग बनाती रहूँ, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद है, आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहोगे। ठीक है, आपके लवर के लाइफ के नेक्स्ट 48 आवर्स, आपके पार्टनर जो हैं उनके लाइफ के नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाला है ये हम देखेंगे। ठीक है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, पार्टनर के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, उनके बारे में सोचिए, उनके साथ आपकी जो लास्ट बात हुई है उसके बारे में सोचिए। ये वीडियो जो है ये टाइमलेस है, सो नेक्स्ट 48 आवर्स जब भी आप ये देख रहे हैं, इसके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये वीडियो आपके लिए काम करेगा। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, आपके पार्टनर के बारे में सोचिए। कि आपके पार्टनर जो हैं उनका चेहरा अपने आँखों के सामने लेकर आइए, उनके एनर्जीज से कनेक्ट करने में मुझे हेल्प कीजिए कि अगर कुछ वो आपको कहना चाहते हैं, अगर कुछ मैसेज है उनकी तरफ से तो वो भी हम देखेंगे। ओके, वी विल सी। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है, एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे दिखाई देती हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ये 48 आवर्स तो डेफिनेटली ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, आई कैन फील कि जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचेंगे ये नेक्स्ट 48 आवर्स में, एक इनके पेट में बटरफ्लाई वाली फीलिंग आएगी। जैसे पेट में तितलियाँ सी महसूस होती है ना, जैसे हमें पहली बार हम जब पहली बार आप उनसे मिले थे, जब पहली बार वो आपके करीब आए थे, छुआ था, वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग आपके पार्टनर रिविज़िट करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो फीलिंग आई कैन फील दैट, वो फीलिंग एक स्टमक में फील हो रही है बटरफ्लाई वाली। सो डेफिनेटली वो फील करेंगे आपके पार्टनर। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द व्हील। ठीक है, इस वक्त में आपके पार्टनर जो है समवेयर, जैसे मैं कह रही हूँ ना, एक प्यार वाला फीलिंग आपके लिए फील करेंगे। एक कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में होता दिखाई दे रहा है गाइस, जिससे उनको आपकी याद आएगी। ओके, कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में चेंज होता हुआ, कुछ डिफरेंट होता हुआ, कुछ ऐसा सिचुएशन उनकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से वो आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है, और प्यार भरे वे में सोचेंगे। मैं कहूँगी प्यार वाले फील उनका जो है प्यार वाला होगा, साथ ही उनका फील एक मुझे एक कंसर्न वाला दिखाई देता है, एंड एक फ़िज़िकल फीलिंग भी उनके दिल में आपके लिए दिखाई देता है। ठीक है, एक दो तीन चीज़ें में जो भी आपको रेजोनेट होता है आप उठा लीजिए। एक तो प्यार दिखाई देता है, लव मिस करना वो दिखाई देता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। साथ ही ये दिखाई देता है उनके दिमाग में कि वो कंसर्न फील करेंगे। अगर आपके ज़िंदगी में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है इस वक्त में, किसी डिफ़िकल्टी से आप गुज़र रहे हो और उस डिफ़िकल्टी को ये पार्टनर जानते हैं, उनको पता है कि ये डिफ़िकल्टी से आप गुज़र रहे हो। लाइक रिसेंटली अगर आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है या फिर इमोशनल लॉस हुआ है, और इस लॉस के बारे में आपके पार्टनर जानते हैं, शायद आपने बताया है या फिर कहीं और से उनको पता चला है, बट समवेयर उनको एक कंसर्न है इस चीज़ को लेकर कि वो सोच रहे हैं कि कैसे होंगे, क्या सोच रहे होंगे,
क्या फ़ील कर रहे होंगे। ये कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं आपके बारे में, कंसर्न्ड है, आपके बारे में फ़िक्र कर रहे हैं बैठ के, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। एक प्यार है, एक मिसिंग है और एक मिसिंग वाला फीलिंग है, और ये सोचते हैं कि अगर मैं साथ में होता तो शायद चीज़ों को, इसको, ये पता नहीं कैसे झेल रहे होंगे चीज़ें अकेले, और मैं होता तो शायद उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल में दूर बैठे बैठे सोच रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, ये फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है गाइस, या फिर इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें हो सकती हैं। आई फील दिस फिज़िकल कनेक्शन, एक फ़िज़िकल लव के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं, फ़िज़िकल इंटीमेसी के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं, ओके। एक कनेक्शन चाहते हैं उस तरह से बिल्डअप करना चाहते हैं, उस तरह से सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि उनके साथ जो एक पहला आपका किस था, या फिर पहला आपका जो हग था, या फिर पहला जो भी इंटीमेसी था आप दोनों के बीच में, उसके बारे में समवेयर आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं उस चीज़ के बारे में, और उस चीज़ को डेफिनेटली मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। उस चीज़ को वो जो कनेक्शन था, वैसा कनेक्शन उन्हें कभी भी फ़ील नहीं हुआ है। कभी अभी तक उन्होंने उतना लव किसी के लिए फ़ील नहीं किया है, उतना कनेक्शन किसी के साथ फ़ील नहीं किया है, और उस फिज़िकल कनेक्शन ये नेक्स्ट 48 आवर्स में वो मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो फिज़िकल ऐसी एक्टिविटीज़ भी वो शायद करेंगे जहाँ पे वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन। एनीवेज, द थिंग इज़ कि आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत फिज़िकल सोच रहे हैं, बहुत कंसर्न वे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके लॉसेस के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। आपके साथ जो लॉस हुआ है, आपका जो भी अभी जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो उसको लेकर वो कंसर्न्ड है। अगर ये सिचुएशन इनकी वजह से ही आई हो आपकी लाइफ में, फिर भी वो कंसर्न्ड है कहीं ना कहीं, ये सोच रहे हैं कि ये कैसे झेल रही होगी, कैसे चल रहा होगा इनकी ज़िंदगी में। ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट कोई डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई देते हैं, एक स्ट्रिक्ट डिसीजन कोई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक कंट्रोल अपनी अगर थर्ड पार्टी वगैरह रिलेशनशिप में है तो थर्ड पार्टी के साथ कुछ अनबन होने के चांसेस ये 48 आवर्स में मुझे दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर को लेकर कोई ऐसा डिसीजन आपके पार्टनर ले रहे हैं जो उनका खुद का है। किसी के अभी क्या है ना, बहुत दिनों में ये जो लास्ट कुछ महीने चल रहे थे उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंस में थे आपके पार्टनर, ठीक है। काफ़ी कुछ दूसरे के कहने पर कर रहे थे, काफ़ी कुछ दूसरों के हिसाब से कर रहे थे, दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे थे। पर इस वक्त में आपके पार्टनर मुझे डेफिनेटली दिखाई देता है कि कुछ ऐसा डिसीजन वो लेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा एक्टिविटी वो करेंगे जहाँ पे वो अपने बारे में सोच रहे हैं, बस अपने बारे में सोच रहे हैं, और सही गलत को ठीक तरह से तोल रहे हैं, मोल रहे हैं। जो उनके सामने सच को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जाता है ना, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं समवेयर, ठीक है। एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी होकर, पहले कैसा था, लोग आते थे, मैनिपुलेट करते थे, जाते थे, ठीक है, यूज़ करते थे, जाते थे। पर अभी आपके पार्टनर समवेयर इन 48 आवर्स में एक ऐसा इंसिडेंट, ऐसा सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में आता दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से वो एक स्टैंड ले रहे हैं, एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी बन रहे हैं, एक समवेयर रियलिटी के साथ जुड़ रहे हैं, ये दिखाई देता है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं मेरे दिमाग से सोचूंगा, मैं मेरे हिसाब से करूँगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये आउट लाउड कह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, इनके मदर, फादर, बहन, भाई, रिश्तेदार या फिर थर्ड पार्टी लवर के इन्फ्लुएंस में अगर ये इंसान था तो डेफिनेटली ये उनका एक कोई भी डिसीजन जो है उसको क्वेश्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि उन्होंने अगर कहा कि इसको ब्लॉक कर दो, इसको मैसेज मत करो, तो ये पूछेंगे क्यों, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा फ़ोन है, मैं क्यों ब्लॉक करूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ये एक स्टैंड लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं अपने लिए। ऐसा भी नहीं कि सिचुएशन आपसे रिलेटेड हो, अगर ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी उनको कहती है कि फॉर एग्जांपल कोई भी हो उनकी ज़िंदगी में, एनीबॉडी, ठीक है, थर्ड पार्टी ऐसा नहीं, कोई भी हो जो गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो इंसान अगर इनको बोलता है कि नहीं, तुम पे येलो नहीं ब्लू कलर का शर्ट अच्छा दिखता है तो वही पहना करो, तो ये एक डिसीजन लेंगे कि नहीं, मुझे येलो पसंद है, ठीक है, मैं वही पहनूंगा, मुझे वो पसंद है तो मैं वही पहनूंगा, ठीक है। तो समवेयर एक स्ट्रिक्ट जो मैनिपुलेटिव कर रहे थे, इनको जो मैनिपुलेट कर रहे थे लोग, उनके अगेंस्ट स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो चीज़ें दिखाई देती हैं आपके पार्टनर के लाइफ में वो ये है कि समवेयर आपके पार्टनर इस वक्त में फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा परेशान होने के चांसेस हैं, फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा वरिड होने के चांसेस हैं। परेशान इन द सेंस ऐसा नहीं कि लॉस हो रहा है कुछ,
बट थोड़ा दिमाग में जो है पैसे के बारे में बातें चलेंगी, ठीक है। अगर ये इंसान ऐसे हैं जो किसी और पे डिपेंडेंट है पैसे को लेकर, फॉर एग्ज़ाम्पल खुद का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मदर फादर पे डिपेंडेंट है, या फिर हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, या फिर वाइफ पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, तो ये इंसान फाइनेंशियली अपने आप कुछ करने की ज़िद ठानेगा इस 48 आवर्स में, ये दिखाई देता है। अभी इस ज़िद का ये आगे क्या करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि क्या है कभी कभार हम कुछ डिसीजंस ले लेते हैं वो आगे फॉलो नहीं कर पाते, बट समवेयर ये एटलीस्ट इनके दिमाग में ये ट्यूबलाइट जलने वाली है कि फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूरी है, फाइनेंशियल मुझे कुछ करना अभी मेरे दम पे ज़रूरी है, मैं ऐसे दूसरों के ऊपर डिपेंड रह के कोई फ़ायदा नहीं, ये समवेयर सोच रहे हैं ये पार्टनर आपके, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर आना चाह रहे हैं, और उसके हिसाब से इनको नए आइडियाज़ भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, नए आइडियाज़ भी दिखाई देते हैं। साथ ही कोई अच्छा एक कर्म भी करते हुए वो आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं, कोई अच्छा कर्म एक करते हुए, कुत्ते को खाना खिला दिया, गरीब को हेल्प कर दी, या फिर कुछ भी जो भी है। और ये है भी बहुत हेल्पिंग नेचर, ये है भी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है ये, एंड इसकी वजह से क्या है गुड कर्मास जितने हैं बैड भी उतने ही हैं, ये बैलेंस कर देते हैं, पर समवेयर बुरे कर्मों के साथ कुछ अच्छा भी कर देते हैं जिससे ये बैलेंस चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस करते हुए आपके पार्टनर इन फ्यूचर इन 48 आवर्स में दिखाई देते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी, उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो मिलती हुई दिखाई दे रही है। शायद आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर वरिड हो जाए और आपको मैसेज करें, ठीक है। एक आपकी तरफ से एक पुश या फिर अल्टीमेटम दिया गया है। अब ये बहुत कम लोगों को रेजोनेट होगा। अगर आप लोगों ने उनको कुछ अल्टीमेटम दिया है कि तुम चूज़ करो भाई कि तुमको थर्ड पार्टी चाहिए या मैं चाहिए, अगर आपने कुछ ऐसा अल्टीमेटम दिया है कि तुम ये कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चलेगा, तुमको अभी कमिटमेंट देनी पड़ेगी या फिर तुमको बात करनी पड़ेगी, तुमको चूज़ करना पड़ेगा तुम्हें क्या करना है, ये डुअलिटी में ये दोनों नाव में पैर रख के तुम नहीं चल सकते, ये अगर आपने उनको अल्टीमेटम दिया है तो उसका आंसर आपको इस 48 आवर्स में मिलता हुआ आपके पार्टनर आपको आंसर के साथ अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अगेन आपने उनको अल्टीमेटम दिया है, तो अगर नहीं दिया है तो अभी मत देना, ठीक है, नाउ इट्स टू लेट, बट समवेयर दिखाई देता है, ठीक है। ये कार्ड ले लेते हैं हम कि वो जो आंसर को लेकर वो परेशान थे, या फिर जिस आंसर क्वेश्चन को लेकर आप परेशान थे इस लव लाइफ में आपके, उसका आंसर आपके पार्टनर आपको देते हुए कि कमिटमेंट में दूंगा या नहीं दूंगा, इस पे रिज़ल्ट पे या ये पार्टनर आपके पहुंचते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, बहुत सारे सोर्ड एनर्जीज दिखाई देती हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। जैसे मैं कह रही थी आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रहे हैं कि अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता तो और कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, ये समवेयर आपके पार्टनर सोच रहे हैं। इनको ना साइंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, कहीं ना कहीं दिखाई देता है, ठीक है। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम के लिए हो सकता है कि इनको ना साइंस दिखाई दे रही है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स जो है इनको इंट्यूशंस दे रहे हैं, इनको नंबर्स दिखा रहे हैं, इनको ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं जिसका कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस इंसान को पुश किया जा रहा है समवेयर, ठीक है। पर ये इंसान अभी भी इतने स्टबर्न है, इतने 100% सबमिट नहीं कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को। थोड़ा समझेंगे ये, ठीक है, आएंगे लाइन पे, डोंट वरी। बट मुझे समवेयर ये फीलिंग है ना कि ये इंसान को पुश किया जा रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। यूनिवर्स जो है इनके सामने साइंस डाल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ डाल रहे हैं। जैसे आप स्पिरिचुअल बने हो ना, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो, जैसे आपने धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी अपनी डेवलप की है, उसमें दिखाई देता है कि अभी ये उनका ये शुरू हो गया है स्पिरिचुअल जर्नी। जो आपको वो इग्नोर किए जा रहे थे, जो ये लव जो उनकी लाइफ में है उसको इग्नोर किए जा रहे थे,
अभी यूनिवर्स उनकी आंखें खोलने वाला है कि तुम उठो, जागो, नींद से उठो और अभी ये साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ देखो कि ये क्या है, ठीक है। फिर उनको धीरे धीरे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम और ये सब क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन धीरे धीरे मिलने लगेगी। तो ये कुछ ऐसा इनकी ज़िंदगी में साइन अभी ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये उठेंगे नींद से और सोचेंगे भाई ये क्या होता है, और फिर वो रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, फिर जानने लगेंगे कि एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या है, सोलमेट रिलेशनशिप क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ठीक है, डिवाइन के साथ कनेक्शन मतलब क्या। तो धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। ओके, समवेयर इस इंसान पे ना मुझे जिम्मेदारियों का बोझ दिखाई देता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ दिखाई देता है, अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिनको ये रिस्पॉन्सिबली फॉलो करना नहीं चाहते हैं, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, फिर भी समवेयर इनके ऊपर थोपी गई है, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के नीचे दबे हुए ये इंसान मुझे समवेयर दिखाई देते हैं। और ये इंसान उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी एड्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा है ना गाइस कि ये मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये क्या मेरे गले पड़ गया है। ये इंसान कभी ऐसा नहीं सोचता। ये जैसे मैंने कहा ना आपको, हेल्पिंग नेचर है, काफ़ी अच्छे दिल के ये इंसान है। तो इन्होंने ये कभी नहीं सोचा है कि अभी तक कभी नहीं सोचा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कौन सा मेरा थोड़ी ना काम है, ये मैं क्यों ये करूं। ये इनको लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल किसी दोस्त को भी हेल्प करने के लिए आउट ऑफ द वे चले जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, फिर वही इंसान इनका फ़ायदा उठाता है और इनको छोड़कर चला जाता है। तो समवेयर ऐसे सिचुएशन में मुझे आपके पार्टनर जो है अभी ये एड्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको ये रियलाइज़ होते हुए दिखाई दे रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ही नहीं, जिसको मैं निभा रहा हूँ, जिसको मैं लेकर चल रहा हूँ आगे, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ही नहीं। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते मैंने मेरी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स खो दिए हैं, इंपॉर्टेंट सक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ मैंने खो दी है ज़िंदगी में। ये रियलाइज़ आपके पार्टनर एड्रेस करते हुए, ये मानते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। और उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आएंगे। उसकी वजह से जो ट्रैप थे, ये अपने ही ख्यालों में ये ट्रैप्ड थे, अपने ही घर में भी, अपने ही फैमिली में ही ये घुटन सी महसूस कर रहे हैं, ये ट्रैप्ड से महसूस कर रहे हैं, जैसे कि किसी ने ताला लगा के बंद कर दिया है कमरे के अंदर, ठीक है। वही 4 लोग, वही मैनिपुलेटिव लोग, वही फ़ायदा उठाने वाले लोग ये दिखाई देते हैं, इनको आसपास होते हैं इनके। जब ये रियलाइज़ करेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ मैं इस चीज़ के लिए, तो ये वो पिंजरा तोड़कर बाहर निकलते हुए आपके पार्टनर दिखाई देते हैं। उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये करना सही नहीं है, ये लोग मुझे यूज़ कर रहे हैं, ये लोग मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। वो ट्रैप्ड फीलिंग से निकल आते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये भी बता देती हूँ, अगर आपके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक वगैरह जैसी गंदी चीज़ें कर रखी थी किसी ने, तो आपके पार्टनर एटलीस्ट ये एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे ऊपर कुछ किया है, मुझे कुछ गलत फील हो रहा है। क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में मोस्टली लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, पर आपके पार्टनर एक्सेप्ट करते हुए, रियलाइज़ करते हुए, या फिर उनको एक कुछ प्रूफ मिलता हुआ कि ये इंसान मैनिपुलेटिव है, ये इंसान गलत है, ये इंसान मुझे गलत गाइड कर रहा है, ये इंसान ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर जो भी है, उनको एटलीस्ट उस इंसान के बारे में नहीं, पर एटलीस्ट ये भनक लगती हुई दिखाई देती है कि ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव है, बुरे सपने शायद आ रहे हैं, या फिर कुछ है, ठीक है। सो ये हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर आपको रीडिंग ये पसंद आया है, मैं शॉर्ट रखना चाहती हूँ क्योंकि 48 आवर्स में दुनिया तो नहीं बदल जाने वाली है कि नहीं। तो जो भी हो रहा है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। 48 आवर्स वाले वीडियोस आप और भी देखना चाहेंगे अगर मेरे चैनल पे, अगर आपको पसंद है ऐसे रीडिंग्स तो ज़रूर मुझे बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं। साथ ही आपको कैसे वीडियोस देखने हैं, आपको क्या देखना है, ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं वैसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए, आप मिस आउट ना कर दें। कई लोगों ने गाइस सब्सक्राइब किया है पर साइड में बेल आइकॉन है जो उसको नहीं प्रेस किया है, तो उसकी वजह से उनको नोटिफिकेशन नहीं आता। और कई लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं और कहते हैं कि मैम आपका वीडियोज़ नहीं आ रहा है। मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ गाइस, आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, बस नोटिफिकेशन का बेल जो है वो ऑन कर दो, ठीक है। एंजल थेरेपी का बैच नंबर 13 मेरा 12 जून से शुरू हो रहा है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 1000 रुपीज़ फीस है, 21 डेज़ का कोर्स है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।